कर दी। तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, तिवाड़ी कंपटीशन पॉइंट की ऑफलाइन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज हम मेवाड़ में महाराणा कुंभा पढ़ेंगे और कुंभा के बाद आगे की कहानी पढ़ेंगे, जिनको हमको समझना है। एक एक चीज को ध्यान पूर्वक देखो। महाराणा कुंभा, जिसका शासन काल था 1433 से 1468 तक, और इसका जन्म हुआ था 1403 को कुंभलगढ़ में, मेवाड़ में, मेवाड़ में इसका जन्म हुआ। और साहित्य कला का स्वर्णकाल, वास्तुकला का स्वर्णकाल, संगीत कला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? इतिहास में कुंभा के काल को कहा जाता है। कुंभा ने शैल गुरु, परम गुरु, अश्व गुरु, संगीत गुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु जैसी उपाधि धारण की थी। हाल गुरु का अर्थ होता है पहाड़ियों का राजा, और बेटाओ यानी कि अगर आपको आ जाए, परम गुरु का अर्थ होता है सर्वोच्च शासक होता है। हाल गुरु, शैल गुरु, परम गुरु, अश्व गुरु, संगीत गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो उपाधियां कुंभा की थी। मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे, महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। और देखा जाए तो प्रश्न हमारा बनता है, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका मुख्य था। इस दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ दुर्ग बनवाया। कुंभा ने अपनी पत्नी कुम्मंदे, जिसे कुंभल देवी भी कहा जाता है, उसकी लिए कटारगढ़ दुर्ग बनवाया, और इसे मेवाड़ की आंख कहते हैं। महाराणा कुंभा किस दुर्ग में शयन करता था? तो अपन को आ जाए तो शयन करता था वो किस में करता था? कटारगढ़ में करता था। और कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसका वास्तुकार था मंडन था। यह दुर्ग 1443 में नींव रखी और पूरा हुआ था इसका निर्माण 1459 में। यह नींव रखी है इसकी, देखा जाए तो निर्माण हुआ पूरा 1459 में। महाराणा कुंभा ने प्रारंभ में राजा बनते ही 2 व्यक्ति मारे थे, चाचा और मेरा। चाचा और मेरा मारे थे, जो खेतान के पुत्र थे। चाचा मेरा को मारने के बाद इसके पुत्र थे मेहका पवार और इक्का, दोनों मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के पास भाग गए। मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के पास भाग गए। कुंभा ने कहा महमूद खिलजी प्रथम से, भाई मुझे ये दोनों दे दो, लेकिन महमूद खिलजी प्रथम ने मना कर दिया। तब 1437 ईस्वी को इसी कारण और हो गया सारंगपुर का युद्ध हुआ। महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ। इस युद्ध में विजय हुई थी महाराणा कुंभा की, और जीतने के बाद कुंभा ने विजय स्तंभ बनवा दिया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ 122 फीट ऊंचा है, और देखा जाए तो बेटा इसमें 157 सीढ़ी हैं। विजय स्तंभ का वास्तुकार था नाथा पूंजा नापा। इसकी तीसरी मंजिल पर ओम और बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह क्या है? आपको आ जाए तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह प्लस राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। और प्रश्न हमारा बनता है, कुंभा के शासन काल में कीर्ति स्तंभ बना था, 7 मंजिल है। निर्माण जैन जीजा बघेरवाल ने करवाया। कौन ने करवाया था? जैन जीजा बघेरवाल ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने विभिन्न रचनाएं लिखी। संगीत मीमांसा, संगीत रत्ना का टीका, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी शतक, कामराज रतिसार रचनाएं लिखी थी। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर,
संगीत सुधा, हरि वार्तिक, चंडी शतक, कामराज रतिसार इत्यादि रचना थी। कुंभा मेवाड़, कन्नड़, गुजराती और महाराष्ट्री भाषा में रचना करता था। कुंभा के मंत्री धरणी शाह सेठ ने 1444 खंभों पर रणकपुर का जैन मंदिर बनवाया था, जिसके वास्तुकार देपाक थे। रणकपुर का जैन मंदिर कहां पर है? पाली जी में, पाली जिले में। कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि ने की थी और इसे पूरा उसके पुत्र महेश ने किया था। महेश ने किया था। क्लियर? मंडन के छोटे भाई नाथा ने वास्तु मंजरी की रचना की थी। मंडन का छोटा भाई था कौन? नाथा, जिसने वास्तु मंजरी की रचना की थी। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि उद्धार धोरणी और द्वार दीपिका की रचना की थी। कौन की थी ये? देखा जाए तो मंडन के पुत्र गोविंद ने। कुंभा ने कुल 9 मंडन बनवाए थे और जिसमें प्रमुख मंडन है इसमें जैसे रूप मंडन मूर्ति कला के लिए था, मूर्ति रखी जाती थी उसमें विभिन्न राजाओं की, विभिन्न ईश्वर की। दूसरा था राजवल्लभ मंडल, नागरिकों के आवास के लिए था। तीसरा था वास्तु मंडन, वास्तुकला से संबंधित था। कोदंड मंडन औषधि के रखरखाव के लिए था, विभिन्न जड़ी बूटियों के लिए था। कला मंडन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध था। रूपावतार मंडन देवी देवताओं की मूर्ति के लिए था। तो 9 मंडन बनवाए, जिनमें मुख्य ये हैं पेपर में आने वाले। कुंभा की बहन का नाम लाली था, जिसका विवाह गागरोन के राजा अचलदास खींची से हुआ था। अचलदास खींची से हुआ था। इधर कुंभा के खिलाफ एक संधि हुई थी 1456 को, उसका नाम था चंपारण की संधि और ये हुई थी मालवा के राजा महमूद खिलजी फर्स्ट और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। और इसमें संधि में था इन दोनों का कि मेवाड़ के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा और मेवाड़ के राजा को हराया जाएगा। हराने के लिए था, लेकिन दोनों सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। कुंभा के 2 पुत्र थे, उदा और रायमल। उदा और रायमल थे। कुंभा व राव जोधा के मध्य 1458 ईस्वी को आवल बावल की संधि हुई थी। मेवाड़ मारवाड़ रियासत के बंटवारे को आवल बावल की संधि कहते हैं। इसके तहत राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। किससे कर दिया? रायमल से कर दिया। कुंभा को अंतिम समय में उन्माद हो गया। उन्माद किसे कहते हैं? पागलपन हो जाना, मेंटल हो जाना। और उसके पुत्र उदा ने मामदेव तालाब में धक्का दे दिया, कुंभा की हत्या हो गई। उसके बाद उदा राजा बना 1468 से 73 तक। मेवाड़ का पहला पितरंता राजा बना उदा, लेकिन उदा को अधिक समय तक राजा स्वीकार नहीं किया और उसके बाद राजा बना था रायमल 1473 से 1559 तक। रायमल ने राम, शंकर, समैया, संकट जैसे तालाब बनवाए। राम, शंकर, समैया, संकट तालाब बनवाए थे। और रायमल ने अपनी पत्नी श्रृंगार देवी की याद में श्रृंगार बावड़ी बनवाई थी। रायमल जिसके मुख्य रूप से 4 पुत्र, जयमल, उड़ाना पृथ्वीराज, सांगा और सहसा एवं ये पुत्र थे। पुत्री
आनंदाबाई थी। आनंदाबाई का बबाए सरोई के राजा जगमाल से हुआ था। सरोई के राजा जगमाल से हुआ था। एक ज्योतिष आए, रायमल ने ज्योतिष से कहा, महाराज मेरे 4 बेटा और 1 बेटी है, इनका भविष्य तो देखो कैसा है। ज्योतिष ने कहा कि तेरे 4 बेटे महान है, लेकिन मरेंगे 4 जहर से। ज्योतिष ने वरदान दे दिया, 4 महान है लेकिन मरेंगे 4 जहर से मरेंगे। ये वरदान था। इधर बड़ा बेटा था ये, ज्योतिष ने कहा 4 जहर से मरेंगे, लेकिन राजा बनेगा कौन? सांगा। ज्योतिष की भविष्यवाणी थी। इन तीनों ने सोचा मामला खराब है। उड़ाना पृथ्वीराज थोड़ा डेंजर था, और उसने क्या किया, एक खेल खेल रहे थे, खेल खेलते राणा सांगा को मारने की कोशिश की गई। राणा सांगा अपने बचाव के लिए भागा भागा पहुंच गया और सीधा पहुंच गया अजमेर। अजमेर में करमचंद पवार के पास। यानी कि अजमेर की सीमा के पास यह एक पेड़ के नीचे सोने लगा। बाद में वहां पर धूप आई। इतिहासकार कहते हैं कि एक नाग देवता आता है और राणा सांगा के चेहरे पर पंख रख देता है, अपना फन रख देता है, फन। एक सैनिक कहता है करमचंद से, महाराज अद्भुत दृश्य हुआ। एक छोटे से बालक का चेहरा नाग ढके हुए है, उसको डस नहीं रहा है। करमचंद पवार वहां आता है, राणा सांगा को ले जाता है, पूरी कहानी पूरे वृत्तांत को पूछता है, और करमचंद पवार अपनी पुत्री का विवाह किससे कर देता है? राणा सांगा से कर देता है। तो सांगा की पहली पत्नी कहां की राजकुमारी थी? अजमेर की थी। इधर जयमल एक दिन भ्रमण के दौरान गया था और एक टोडा प्रदेश में चला गया। टोडा का राजा था राव सुल्तान। और राव सुल्तान की पुत्री का नाम था तारा। जयमल को पसंद आ गई, लेकिन राव सुल्तान नहीं चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह जयमल से हो जाए, क्योंकि तारा थोड़ी ब्यूटीफुल थी और जयमल थोड़ा सा सांवरा कन्हैया की तरह था। लेकिन जयमल ने ठान लिया। राव सुल्तान से कहा, ए सुन सुल्तान, या तो राजी बाजी शादी कर देना, नहीं तो 9-2-11 करके ले जाऊंगा। डिप्रेशन में आ गया राव सुल्तान, और जयमल को बुलाया कि भाई आओ, मारे मेहमान पावने, मारे रिश्तेदार थारो स्वागत करेंगे, थारा को नारियल 11 रुपया देंगे, आओ। और जयमल को बुला लिया और जयमल को भोजन में जहर दे दिया और जयमल मर गया। पहला मर गया जहर से। उड़ाना पृथ्वीराज। घोड़े का नाम उड़ाना था, तेज धावक था, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ था। इतिहासकार कहते हैं कि दुनिया रात में डरती थी, लेकिन इसके कारण दिन में डरने लग गई। अकेला वीर पुरुष हुआ था। इधर टोडा किसी विदेशियों ने जीत लिया था, आक्रमणकारियों ने जीत लिया। राव सुल्तान अपनी बेटी के साथ मेवाड़ की तरफ आ गया और उसने सोचा
टोडा जीतने के लिए मेवाड़ के राजकुमार श्रेष्ठ हैं। मैं घोषणा कर देता हूं कि टोडा जो मुझे जीत कर देगा, मैं उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह कर दूंगा। उड़ाना पृथ्वीराज ने क्या किया, टोडा जीत के सुल्तान को दे दिया और तारा से विवाह करने के बाद अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। लेकिन सब लोग ज्यादातर परेशान थे इसके आक्रमण से, इसके तेज से, और अधिकतम पहुंचे सरोई के राजा जगमाल के पास। कहा, महाराज आपके पास उपाय है इसको मारने का? उसने कहा, मेरे पास क्या है ना थारी पत्नी, उससे कहो मेरे साथ रहना है तो भाई को बुलाओ, भोजन में जहर दो, अन्यथा कोई मतलब नहीं है मेरे साथ रहने का। जगमाल ने ऐसा ही कहा आनंदाबाई से। बेचारी आनंदाबाई पतिव्रता नारी थी, पति की आज्ञाकारी थी। बुलाया उड़ाना पृथ्वीराज को, और उड़ाना पृथ्वीराज को बेचारे को बहन ने भोजन खिलाते समय भोजन में जहर दे दिया। उड़ाना पृथ्वीराज जब वापस आ रहा था तो कुंभलगढ़ की सीमा के पास मर जाता है, और इसकी कुंभलगढ़ दुर्ग के पास 12 खम्भों की छतरी है। कुंभलगढ़ में सहसा को सर्प ने डस लिया। कितनी मर गए झेर से? 3। अब बचता है राणा सांगा। कब से कब तक रहता है? 1509 से 1528 तक राजा रहता है। राणा सांगा को इतिहास में हिंदुपति राजा कहते हैं। हिंदुपति राजा किसे कहते हैं? राणा सांगा को कहते हैं। राणा सांगा महान राजाओं में गिना जाता था। राणा सांगा का पहला विवाह हुआ था अजमेर की राजकुमारी के गर्भ से, जिसके गर्भ से 2 हुए थे, रतन सिंह द्वितीय और भोजराज। और दूसरा विवाह हुआ था बूंदी की राजकुमारी से, जिसका नाम था कर्मावती, जिसके गर्भ से हुए थे विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। राणा सांगा के समय दिल्ली का राजा इब्राहिम लोदी था। निरंकुश, अकुशल, अयोग्य राजा था। सांगा की चाह थी कि दिल्ली को मैं जीतूं, इसको मारकर। इन दोनों के मध्य 1517 को खातौली का युद्ध हुआ। खातौली का मैदान बूंदी में है, और जीत गया कौन? सांगा गया। सांगा ने इसको चित्तौड़गढ़ किले में 9 महीने तक कैद कर दिया। कैद, और इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी दे दी किसको? रतन सिंह सेकंड को दे दी। समय व्यतीत हुआ, रतन सिंह सेकंड से इब्राहिम लोदी ने सौदा कर दिया कि मैं आपको दिल्ली का आधा खजाना दे दूंगा, आप बस मुझे छोड़ दो। और रतन सिंह सेकंड पैसे के धन में बिक गया। पैसा बहुत बुरी चीज थी, कोई किसी को मार सकता था। इधर चला गया इब्राहिम लोदी, और माइंड में एक ही बात थी, बस मुझे तो राणा सांगा से बदला लेना है। और 1518 को बाड़ी का युद्ध हुआ। बाड़ी का मैदान धौलपुर में है।
लेकिन इसमें इब्राहिम लोदी नहीं आया खुद, और यह युद्ध हुआ था सांगा और इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन के मध्य, हुसैन के मध्य। और फिर भी जीत किसकी हुई? सांगा की हुई। सांगा फिर जीत गया। इधर 1519 को गागरोन का युद्ध हुआ, और यह युद्ध सांगा और मालवा के महमूद खिलजी सेकंड के मध्य हुआ। जीता कौन था? राणा सांगा जीत गया, और सांगा ने इसको भी 4 महीने कैद रखा था चित्तौड़गढ़ में। वीर पुरुष था सांगा। और इस समय हिंदुस्तान में आगमन होता है बाबर का। बाबर जिसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना के ट्रांसियाना प्रांत में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम तुगलक निगार था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा समरकंद के राजा थे। समरकंद पर आक्रमण पुर्तगाल यानी कि तुर्कियों ने कर दिया था और उमर शेख मिर्जा से छीन लिया। बाबर ने समरकंद पर 4 बार अटैक किया, 1 बार जीता, 3 बार हार गया। बाबर ने सोचा मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और बाबर ने 1504 को काबुल पर अटैक कर दिया। काबुल आजकल अफगानिस्तान की राजधानी है। और जीतने के बाद 1507 में बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की, और हिंदुस्तान पर पहला आक्रमण बाबर करता है 1517 में भीरा पर। भीरा आजकल पंजाब में आता है। और भीरा का राजा था आसफ खान। बार बार लूटता है इसको बाबर। इसने सबसे पहले संधि की बाबर से। बाबर को हिंदुस्तान में बुलाने वाले कौन थे? बाबर को बुलाने वाले आसफ खान, दौलत खां लोधी और सांगा थे। दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था। इन तीनों के प्लान थे कि इब्राहिम लोधी को ये लूट लाट के चला जाएगा, मार मूर के। ये कौन सा रोकेगा? लुटेरा था ये बाबर। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि हिंदुस्तान में मुगलों का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। और इन तीनों ने कहा बाबर हम तेरा साथ देंगे, बस तू तो इब्राहिम लोधी को हरा दे। इसने सोचा कि ठीक है। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन जीत गया? बाबर जीत गया। लेकिन साथ नहीं दिया किसने? राणा सांगा ने। इसका साथ दिया था काबुल की सेना ने दिया। और बाबर ने प्रत्येक काबुल के निवासी को 1-1 चांदी सिक्के दान में दिए और कलंदर की उपाधि धारण की। पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी की कब्र बनी हुई है। बाबर ने कहा सांगा साथ नहीं दिया कि महाराज बीमार हो गया। बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? बाबर के पास तोपखाना था। बाबर के 2 तोपची थे,
उस्ताद अली और मुस्तफा। तोपची, तोप चलाने वाले को तोपची कहते हैं। बाबर के दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर तुलगमा पद्धति से युद्ध करता था। और तुलगमा पद्धति किसे कहते थे? चार ओर से घेर का मारना, जैसे ये दुश्मन ये दुश्मन, यहां पर उस्मानी विधि से तोप सजाता था। बाबर ने सांगा से कहा, सांगा मैं आगरा पर अटैक कर रहा हूं, 1526 में साथ देगा? सांगा ने कहा बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, सांगा ने बाबर के खिलाफ षड्यंत्र रूप में सेना भेज दी, फिर भी बाबर जीत गया। बाबर ने कहा सांगा धोखा, धोखे पे धोखा। और बाबर ने बयाना का युद्ध लड़ा। बयाना के युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में बाबर खुद नहीं आया, बाबर का बहनोई आया, मेहंदी ख्वाजा बहनोई था बाबर का। और सांगा के मध्य हुआ। जीत किसकी हुई? सांगा की। मेहंदी ख्वाजा हारने के बाद घर पहुंचा और बाबर से कहा मैं जिंदगी में कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, मुझे पता नहीं था ऐसा मामला होगा। और अब होता है खानवा का युद्ध। सत्रह मार्च 1527 को खानवा का मैदान भरतपुर में है, रूपबास तहसील। कौन कौन में हुआ? इसके पास 104 राजाओं की सेना थी। एक 104 राजाओं की सेना थी। इधर बाबर के साथ था पुत्र हुमायूं। तोपची, तोपखाना। युद्ध से पहले बाबर के हार की घोषणा हो गई। मोहम्मद शरीफ अफगानी ज्योतिष ने कहा बाबर तू युद्ध में हारेगा। बाबर ने कहा गुरुजी क्यों? कि मैंने कहा था युद्ध से एक माह पहले शराब मत पीना, मांस मत खाना। आज तो आप तो आज भी युद्ध के कुछ पलों पहले ही कर रहे हो। बाबर ने सब गरीबों को सोने चांदी के पात्र बांट दिए और युद्ध में जिहाद का नारा दिया। इसके साथ मुख्य थे मारवाड़ का मालदेव, मारवाड़, बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का, चंदेरी का मैदिनी राय, आमेर का कछुआ पृथ्वीराज,
पृथ्वीराज, सेनापति झाला अज्जा, झाला सज्जा। इत्यादि थे। युद्ध में 80 घाव थे इसके। और चलते युद्ध में सिर में तीर लग गया। साथियों ने सोचा कि सांगा मर नहीं जाए, इसको बचाया जाए। मेवाड़ का राज मुकुट पहना दिया किसको? अज्जा को। और सांगा को भगाया गया उदयपुर की ओर, लेकिन भीलवाड़ा के मांडलगढ़ नामक स्थान पर सांगा को रात्रि विश्राम किया गया। और साथियों ने देखा कि बाबर की सेना पीछा कर रही है, और यहां पर सांगा की जिंदगी की 12 खम्भों की छतरी बना दी। राणा सांगा की 2 जगह छतरी है 12 खम्भों की, भीलवाड़ा के मंडलगढ़ में और दौसा के बसवा में। राइट आंसर। इधर सांगा को फिर बचाया गया है, और इधर से सीधा ले गया चंदेरी। बाबर को पता लग गया राणा सांगा चंदेरी में, सांगा को यहां से बचाया गया यूपी के कालपी में एरिच नामक स्थान पर ले जाया गया। कालपी यूपी में है, एमपी में नहीं है, ध्यान रखना बालकों। और इधर बाबर ने घोषणा कर दी कि 29 जनवरी 1528 को मैं चंदेरी पर अटैक करूंगा। साथियों ने सांगा को बचाने का प्रयास किया, और सांगा ठीक भी हो गया। सांगा ने कहा मैं सौगंध खाता हूं, मेवाड़ में जब कदम रखूंगा जब बाबर को मार दूंगा। साथियों ने कहा ये तो मर जाएगा। और सांगा को उसके जीजा सरोई के राजा जगमाल ने दूध में शीशे के कण मिला के पिला दिए, खतरनाक जहर होता है। और रास्ते में लाया जा रहा था तो दौसा के बसवा नामक स्थान पर सांगा मर गया। कब? 30 जनवरी 1528 को। 1528 को सांगा मर गया। और बसवा में 12 खम्भों की दाह संस्कार स्थली छतरी बनी हुई है। बाबर ने खानवा जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी। बाकी का कल पढ़ेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर पढ़िए, और ऑफलाइन कोचिंग में अधिक से अधिक जुड़िए, ऑनलाइन पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।